हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोग्राफी लर्नर। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो क्या होती है। मान लो कोई चार्ज है, चार्ज के सराउंडिंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जब चार्ज मूव करेगा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज सराउंड बाय एन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द चार्ज मूव ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। ठीक है। व्हेन ए चार्ज अंडरगो द एक्सीलेट, अगर चार्ज वहाँ पे एक्सीलेट करेगा या डीएक्सीलेट करेगा तो वहाँ पे या तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। चार्ज उससे ही वेरी करेगा कि कौन सा फील्ड वहाँ पे है। द कंबाइंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोई भी होगा तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, लूज होगी ही होगी। द चार्ज रेडिएट दिस एनर्जी, जो भी चार्ज होगा इस एनर्जी के ऊपर उसको ही बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम साइनोसाइडल वेव भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे करके इसका डायग्राम होता है, इसको बोलते हैं साइनोसाइडल वेव। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो जाएगी एक्सरे और यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसवर्स वेव होती है, क्योंकि ट्रांसफ़र करती है एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज से, इसलिए इसे ट्रांसफ़र वेव बोलते हैं। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज से फिर सीधा वेव में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए ट्रांसफर वेव बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्जॉर्ब और स्कैटर हमेशा मीडियम में होगी, और जबकि ट्रैवल वो कहाँ करेंगी, वैक्यूम में। जब भी ये ट्रैवल करेंगी तो एनर्जी लूज़ करेंगी। कुछ इस टाइप से इनका डायग्राम होता है। ये हो गया ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड की डायरेक्शन में। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनका दो टाइप का नेचर होता है। एक तो होता है वेव करेक्टर और एक पार्टिकल करेक्टर। जो वेव करेक्टरिस्टिक होता है उसमें क्या आती है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। ठीक है। और जो पार्टिकल नेचर होता है उसमें क्या आती है, पार्टिकल नेचर में एनर्जी होगी इक्वल टू Sc/λ। बस यही याद रखना है कि पार्टिकल नेचर में होता है। पार्टिकल नेचर में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है प्रोपिगेट करती है वेव में, या तो बिहेव करेंगी पार्टिकल की तरह या फिर वेव की तरह, इसलिए बोलते हैं कि उनका डुअल नेचर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।